Hello everyone, welcome to another lecture on software engineering. So we were doing unit number 5, that is requirement specifications and analysis. ठीक है, this is the part number 4. So हमने part number 3 में questionnaires पढ़े थे, interviews पढ़े थे. Okay, so they were fact finding techniques. So उसी को हमने आज कंटिन्यू करना है. ठीक है, so another fact finding technique is prototyping. So what is prototyping? ठीक है, so another fact finding technique is known as prototyping, which collects the requirements facts of the system. ठीक है, ये एक और फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है जिसका क्या नाम है, प्रोटोटाइपिंग. ठीक है, और ये किस काम आती है, टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट फैक्ट्स ऑफ द सिस्टम, कि जो नया सिस्टम बनाना है या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने का एक तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग. सो प्रोटोटाइपिंग इज सैम्पलिंग ए स्मॉल वर्किंग मॉडल. ठीक है, प्रोटोटाइपिंग में क्या करते हैं कि एक छोटा सा मॉडल बना लिया जाता है किसी भी एक सिस्टम का. ठीक है, जिसका हमने एक्चुअल में उसको बनाना है, बिल्ड करना है, उसका एक स्मॉल वर्किंग मॉडल तैयार किया जाता है एंड इट इज़ मोर रिलेटेड टू प्री डिज़ाइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, और ये कैसा होता है कि जो हमने सिस्टम बनाना है उसका एक छोटा वर्जन होगा. ठीक है, और उसमें सारे वो फंक्शनैलिटी या उसके फंक्शंस वो होंगे. सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोटाइपिंग कैन बी डेवलप्ड इन अर्लियर स्टेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल व्हेन एनालाइजिंग द फैक्ट्स. सो ये जो स्टेप है, फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है प्रोटोटाइपिंग का, ये अर्लियर स्टेजेस ऑफ एसडीएलसी में किए जाते हैं. मीन्स जो स्टार्टिंग वाले फेजेस है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, ठीक है, उनमें ये परफॉर्म किए जाते हैं बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन और डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग फैक्ट्स in order to specify the user requirement is also known as discovery prototyping. ठीक है, अब जो ये प्रोटोटाइप की हेल्प से जितने भी फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको क्या कहा जाता है, और डिस्कवरी प्रोटोटाइपिंग. सो देन इज एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग. ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस होंगी. फर्स्ट वन इज यूज़र एंड डेवलपर्स आर एबल टू टेस्ट एंड अंडरस्टैंड द सिस्टम इन एडवांस बिफोर फाइनल इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, अब जैसे मैंने बताया है कि प्रोटोटाइपिंग का क्या मतलब है, एक स्मॉल जो मॉडल बना लिया जाता है किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले. सो उस पर जो भी यूज़र और डेवलपर उसको टेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारी आउटपुट आएगी वो ठीक आएगी. ठीक है, क्या वो सिस्टम जो बनेगा वो फिजिबल होगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी होगी, ऑपरेशनल होगा, जो उसकी आउटपुट आएगी वो ठीक आएगी. ठीक है, सो यूज़र और डेवलपर्स को क्या है, एडवांस में उसकी नॉलेज हो जाती है कि सिस्टम कैसे बिहेव करेगा with the help of prototyping. So it also can make and determine development of the system before applying high development cost in the information system. So इससे हमें क्या हेल्प होती है कि जो पहले से हमें पता लग जाता है कि इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी आ सकती है. ठीक है, जो हमारा सिस्टम होगा वो सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग. then there are some disadvantages of this also. ठीक है, फर्स्ट डिसएडवांटेज इज ट्रेनिंग ऑफ डेवलपर्स इज़ अ रिक्वायरमेंट इन अ प्रोटोटाइपिंग. ठीक है, अब जैसे अगर सैम्पल भी, अगर कोई मॉडल भी बनाया है या सैम्पल बनाया है किसी सिस्टम का, सो उसके लिए भी उसको देखने के लिए उसमें से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो चेक करने के लिए भी हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी डेवलपर्स को. ठीक है, ताकि वो अच्छे तरीके से उस मॉडल पे काम कर सकें और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो गैदर कर सकें. सो समटाइम्स यूज़र कैन मिसअंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड फीचर्स ऑफ प्रोटोटाइप एज रियल रिजल्ट्स. ठीक है, हो सकता है कि जो उसका डेवलपर होगा उसको मॉडल समझने में प्रॉब्लम आए और उसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस आने वाली है सिस्टम की, या उसकी रिलायबिलिटी या उसके फीचर्स, वो जो रियल सिस्टम बनेगा उससे वो डिफरेंट होंगे. ठीक है, सो हो सकता है कि मॉडल और जो रियल सिस्टम है उन दोनों में आपस में कुछ डिफरेंस रहे. ठीक है, रिजल्ट्स में.
So therefore users need to train to know that prototype only covers system functionality and it is not a complete system. ठीक है, सो इसलिए जितने भी डेवलपर हैं या जिसने भी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक को ये यूज़ करना है, उनको वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि ये इसमें सिर्फ फंक्शनैलिटी का पता लगेगा, ना कि पूरे सिस्टम का कि वो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, सिर्फ इतना ही इसमें पता लगेगा। ठीक है, सो डेवलपमेंट कॉस्ट एंड शेड्यूल में चेंज इन प्रोटोटाइपिंग। सो उसकी वजह से क्या है कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट और शेड्यूल है वो एक्चुअल जब सिस्टम बनेगा सो उसमें क्या है डिफरेंस आ सकता है। ठीक है ना, सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग। देन जॉइंट रिक्वायरमेंट प्लानिंग, दैट इज JRP। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो JRP इज अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप वर्क मीटिंग टू आइडेंटिफाई, एनालाइज प्रॉब्लम एंड डिफाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये एक ग्रुप की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जॉइंट, जैसे नाम में ही क्लियर है, जॉइंट रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, कि इसमें अलग अलग टीमें एक जगह पे बैठ के अपना अपना टास्क परफॉर्म करेंगी टू गैदर सम फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम और some new system which are going to be developed by the developers। ठीक है, सो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप वर्क मीटिंग की तरह होता है जो कि एनालाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम्स को और डिफाइन करता है जो उसके रिक्वायरमेंट्स को, सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करता है। ठीक है, सो JRP इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन इन सिस्टम प्लानिंग एंड सिस्टम एनालिसिस टू ऑब्टेन ग्रुप कंसेंसस ऑन प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कंसेंसस का मतलब क्या है कि वो आपस में सहमति के साथ कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन सबको एक लिस्ट की फॉर्म में तैयार करना। ठीक है, ग्रुप में बैठ के ये सारी जो चीज़ें हैं इनको सॉल्व करना, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट रिक्वायरमेंट प्लानिंग। सो JRP कैन टेबुलेट द फैक्ट्स एफिशिएंटली इन ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, एक टेबल की फॉर्म में हम सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ JRP। ठीक है, थोड़े टाइम में ही ये हम कर सकते हैं एंड इट कैन ऑल्सो रिप्लेस इन द प्लेस ऑफ न्यूमरस एंड सेपरेट इंटरव्यूज़। ठीक है, इंटरव्यू में जहाँ हम 4 या 5 या 10 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ बिठा के इंटरव्यू ले सकते हैं, JRP में क्या है कि सारी डिस्कशन एक साथ हम कर सकते हैं और जितने भी उसमें पार्टिसिपेंट्स होंगे वो सारा अपने जो डेटा है या जो उनका ओपिनियन है वो एक साथ वहाँ पे नोट करवा सकते हैं JRP के अंदर। सो JRP कंटेन्स डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स विद ईच स्पेशलाइज्ड रोल्स टू परफॉर्म स्ट्रक्चर्ड मीटिंग। ठीक है, सो JRP में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो जिनका हर एक का अपना अपना स्पेशलाइज्ड रोल होता है एक कुछ भी काम करने के लिए। सो JRP participants include sponsors, facilitators, users, managers, scribes and IT staffs। ठीक है, जो उसमें टीम्स होती हैं वो ये वाली हैं। फर्स्ट इज स्पॉन्सर। सो व्हाट आर स्पॉन्सर? स्पॉन्सर इज एन इंडिविजुअल इन टॉप मैनेजमेंट हु हैज़ फुल अथॉरिटी टू डिसाइड who will be the participants, time and location of JRP। ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट होती है उनको हम स्पॉन्सर्स कहते हैं। ठीक है, जो जिनके पास की पूरी अथॉरिटी होती है या पावर होती है ताकि वो डिसाइड कर पाएँ कि कौन कौन से JRP में पार्टिसिपेंट्स होंगे, कब करवानी है, कौन सा टाइम होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी सेशंस की एंड सो ऑन। ठीक है, सो दे आर स्पॉन्सर्स। देन फैसिलिटेटर्स। ठीक है, द रोल ऑफ फैसिलिटेटर इज़ टू लीड JRP सेशन। ठीक है, जो जितने भी टीम्स के लीडर होंगे वो कौन होते हैं, फैसिलिटेटर्स। ठीक है, जो JRP सेशंस कंडक्ट करवाएंगे, मोटिवेट करेंगे पार्टिसिपेंट्स को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, सॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, अगर कोई कन्फ्लिक्ट्स आ जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है आपस में दो टीम्स की, उनको कैसे सॉल्व करना है एंड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मीटिंग ड्यूरिंग द JRP सेशन। ठीक है, और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी या रिक्वायरमेंट चाहिए JRP के लिए वो उनको कलेक्ट करके टॉप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। थर्ड वन इज यूजर्स। सो यूजर्स इन JRP सेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस प्रोटोटाइप एंड सेटिस्फैक्ट्री डिसीजंस। ठीक है, सो यूज़र्स कौन होते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, रिक्वायरमेंट्स नोट करवाते हैं, प्रोटोटाइप क्या होना है उनका, सेटिस्फैक्ट्री डिसीजंस
कैसे लेने हैं, ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? जो यूज़र्स होते हैं, ठीक है। देन मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोजेक्ट्स शेड्यूल्स एंड कॉस्ट एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जितने भी मैनेजर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है आउट ऑफ 100 थाउजेंड्स, ठीक है। कौन से कितने प्रोजेक्ट बनाने हैं, क्या उनका शेड्यूल होगा, कब स्टार्ट होगा, कब उनका एंडिंग डेडलाइंस होंगी, ठीक है, कितना खर्चा आएगा उसमें, कितनों को ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, वो सारा कौन डिसाइड करता है? मैनेजर्स। देन स्क्राइब्स, ठीक है। स्क्राइब्स जॉब इज़ टू रिकॉर्ड एवरीथिंग डिस्कस्ड इन द मीटिंग। सो स्क्राइब्स कौन होते हैं? जो सारी मीटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम माइक और सम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ठीक है। सो वो कौन होते हैं? स्क्राइब्स। ताकि आगे जाके अगर किसी डेवलपर ने उसको सुनना है बाद में या हायर अथॉरिटी ने चेक करना है तो वो उसको किया जा सके। सो आईटी स्टाफ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडल्स डॉक्यूमेंटेशन कंसर्निंग विद फैक्ट्स ड्यूरिंग द डिस्कशन, ठीक है। आईटी स्टाफ क्या करता है? मॉडल्स बनाता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है फैक्ट्स की, ठीक है, और जितने भी डिस्कशन में पॉइंट्स हैं उनको नोट करवाता है। देन देयर आर सम स्टेप्स टू प्लान अ JRP सेशन, ठीक है। कुछ स्टेप्स होंगे जिनके अकॉर्डिंग ही हम कोई भी JRP जो सेशन है वो प्लान करेंगे, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 इज़ सिलेक्टिंग ए लोकेशन, ठीक है। सबसे पहले हमें लोकेशन चूज़ करनी पड़ेगी कहाँ पे JRP सेशन करवाना है। सो इसमें जो पॉइंट्स रहेंगे दैट इज़ अवे फ्रॉम वर्क प्लेस व्हेन पॉसिबल। ओके, सो जितना जहाँ पे काम हो रहा है उससे कुछ दूरी पे या जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है वहाँ पे वो लोकेशन चूज़ करनी चाहिए। रिक्वायर्स सेवरल रूम्स, ठीक है। कुछ रूम्स चाहिए 5-10, ठीक है, इतने रूम्स भी हमें चाहिए हो सकते हैं। इक्विप्ड विद टेबल्स, चेयर्स, वाइट बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, ठीक है। इन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल टेबल्स होने चाहिए वहाँ पे, चेयर्स, वाइट बोर्ड्स होने चाहिए समझाने के लिए, प्रोजेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। नीडेड कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम्स भी वहाँ पे इंस्टॉल्ड होने चाहिए, ठीक है। सो सेकंड स्टेप इज़ सिलेक्टिंग द पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, कौन कौन सी टीम को इसमें पार्टिसिपेट करवाना है, ठीक है। सो ईच नीड्स रिलीज फ्रॉम रेगुलर ड्यूटीज़, ठीक है। तो ताकि जो हर एक पार्टिसिपेंट है वो अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। प्रिपेयरिंग द एजेंडा, ब्रीफिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एजेंडा डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर ईच सेशन, ठीक है। एजेंडा मतलब कौन कौन से पॉइंट्स किसी एक JRP सेशन में डिस्कस किए जाने हैं वो सारा जो डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है, पहले में इन एडवांस। सो दिस इज़ अ टिपिकल रूम लेआउट फॉर JRP सेशन, ठीक है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में फूड एंड रिफ़्रेशमेंट का जो कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने रिफ़्रेशमेंट लेना है, कुछ फूड स्नैक्स लेने हैं तो यहाँ से वो ले सकता है, ठीक है। उसके बाद IT प्रोफेशनल की सीटिंग यहाँ पे है, ठीक है, उनको टेबल प्रोवाइड किया जाता है, सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, चेयर्स प्रोवाइड की जाती हैं। जो स्क्राइब्स है जिन्होंने रिकॉर्डिंग करनी है उनके साथ प्रिंटर होगा, ठीक है, कंप्यूटर होगा, ठीक है, वर्क स्टेशन फॉर केस टूल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्क्राइब्स को प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। देन अनदर IT प्रोफेशनल्स, ठीक है। देन दिस इज़ द अनदर टीम्स, ठीक है। स्क्राइब्स हो गए, यूज़र्स हो गए, मैनेजर्स होंगे, ठीक है, वर्क स्टेशंस होंगे जहाँ पे वो प्रोटोटाइप बना सकते हैं किसी भी सिस्टम का, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे? कंप्यूटर प्रोजेक्शन डिवाइस, ठीक है, जहाँ पे वो प्रोजेक्टर फिट करेंगे। देन यहाँ पे एक स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, जिस पे कोई भी वो मार्किंग करनी होगी या कोई डायग्राम शो करना होगा तो उस पर वो कर सकते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड रखा हुआ है, ठीक है, वो फ्लो चार्ट के काम आएगा कि कैसे कैसे डाटा का फ्लो शो करवाना है, ठीक है, उसके लिए सारी चीज़ें एसेंशियल है, ठीक है। एक वाइट बोर्ड स्क्रीन लगी होगी सामने। सो दिस इज़ द टिपिकल रूम लेआउट फॉर JRP सेशन। देन अनदर टॉपिक इज़ गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग ए JRP सेशन, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए, रूल्स होने चाहिए किसी भी JRP सेशन को कंडक्ट करवाने के लिए। सो उसमें जो पहली गाइडलाइन है दैट इज़ डू नॉट अनरियलिजबली डेविएट फ्रॉम द एजेंडा। सो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कि जो एजेंडा है उससे भटकना नहीं है, ठीक है। जो आउटपुट हमें चाहिए जो सिस्टम हमने बनाना चाहते हैं उसी एजेंडे पे फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। सो सेकंड इज स्टे ऑन शेड्यूल, ठीक है, जो भी शेड्यूल है JRP का उसी टाइम लिमिट के अंदर सारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए।
देन इंश्योर दैट द स्क्राइब इज़ एबल टू टेक नोट्स, ठीक है, कि जो भी JRP सेशन में डिस्कशन होंगी वो सारा जो है नोट्स ले सकें स्क्राइब्स, ठीक है। अवॉइड द यूज़ ऑफ टेक्निकल जर्गों, ठीक है, मतलब टेक्निकल जर्गों मतलब कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, कोई सिस्टम तो नहीं हैंग हो गया, कोई विंडो तो नहीं करप्ट होगी, ठीक है। सो इसमें सारा ये चीज़ टेक्निकल जो एरर्स हैं वो चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अप्लाई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, कि अगर दो टीम्स में कोई कन्फ्लिक्ट आ गया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी साथ साथ उसको देखना पड़ेगा। अलाउ द एम्पल ब्रेक्स, ठीक है, कि सबको रिफ़्रेशमेंट के लिए अगर ब्रेक देना चाहिए उसके अंदर, सेशन के अंदर कंटिन्यूसली कोई भी लगातार सेशन नहीं चलना चाहिए। इनकरेज ग्रुप कंसेंसस, ठीक है, मतलब इसका क्या है कि ग्रुप में जितना भी मेजोरिटी जो डिसीज़न लेंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे का जो प्लान है वो सेट होना चाहिए। इनकरेज यूज़र एंड मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन विदाउट अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू डोमिनेट द सेशन, ठीक है, किसी एक टीम के ऊपर पूरा सेशन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सबका एक मेजॉरिटी और कॉमन डिसीजन होना चाहिए। मेक श्योर दैट द अटेंडीज अबाइड बाय द एस्टेब्लिश्ड ग्राउंड रूल्स फॉर द सेशन, ठीक है, कि जितने भी अटेंडेंस वहाँ पे होंगे वो क्या है कि जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे, ठीक है, कोई ऐसा ना हो कि जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा। Then there is a term related to JRP that is called brainstorming. So sometime one of the goals of JRP session is to generate possible ideas to solve a प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो बेसिक आइडिया है JRP सेशन का उसका क्या है कि एक गोल जनरेट करना है या पॉसिबल आइडियाज़ अचीव करने हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ ए कॉमन अप्रोच दैट इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ a technique for generating ideas by encouraging participants to offer as many as ideas as possible in a short period of time without analysis until all the ideas have been exhausted, ठीक है। अब सारी टीम्स बैठी हैं, जब तक कि वो प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशंस नहीं बता देते, ठीक है, और ये सेशन कब तक चलना है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे और एंड में जब कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होगा उस टाइम पे जितनी लिस्ट बनेगी वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, कि सारे अपने अपने आइडियाज़ दे देंगे कब तक, जब तक कि उनके आइडियाज़ ख़त्म नहीं हो जाते। सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। उसके बाद ही उसको एनालाइज किया जाता है जितने भी उसमें क्वेश्चंस होंगे या जो रिक्वायरमेंट कलेक्ट की होंगी। Then there are some advantages of JRP also, ठीक है। So first is JRP is form different individual with various roles and cover both in user and in management levels, ठीक है। अब अलग अलग रोल्स जो प्ले करते हैं कौन, मैनेजमेंट लेवल के और यूज़र लेवल के, ठीक है। सो सब अपना अपना जो रोल प्ले कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सेकंड इज़ JRP सेव्स टाइम टू डेवलप सिस्टम एज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड वन टू वन इंटरव्यू, ठीक है, कि एक एक जने से इंटरव्यू इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए इसमें टाइम की बचत होती है, ठीक है। व्हेन JRP इनकॉर्पोरेट्स प्रोटोटाइपिंग एज द मीन्स फॉर कंफर्मिंग रिक्वायरमेंट्स एंड obtaining designing approvals, the benefits of prototyping are realized, ठीक है। जब ये सारी इसका आउटपुट हो जाता है, ठीक है, कंफर्म हो जाता है कि JRP सेशन का क्या आउटपुट आया, उसी के बाद ही कोई भी डिज़ाइन सिस्टम डिज़ाइन अप्रूव किया जाता है और उसके बाद उसका प्रोटोटाइप तैयार करके उसमें से बेनिफिट्स को चेक किया जाता है। So there are some disadvantages of JRP, ठीक है। फर्स्ट इज एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर JRP एज इट इज़ ए ग्रुप फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये सारा एक टीम वर्क है, सभी टीम्स को आपस में मिल के काम करना पड़ेगा, कोऑपरेशन के साथ काम करना पड़ेगा। सो उनको पहले से कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि उनमें कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो और सबको सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर हो जाए, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल विल रिजल्ट द सोल्यूशन ऑफ JRP सेशन, ठीक है, जब तक कि सारी टीम्स या सारे इंडिविजुअल एक्टिव नहीं होंगे तब तक सेशन का जो अच्छा आउटपुट है या जो फाइनल आउटपुट है वो ऑब्टेन्ड नहीं किया जा सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।